जैसे कि मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा लगातार यूपीएसआई में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तोमर बामले से। तो बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं यूपीएसआई की तैयारी के। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बोला था कि एक तो हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। छोटे चैप्टर है, पहले भी पढ़ रखे, तो आसानी से एक बार मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना। और दूसरा था बोलिया और उसकी उपबोलिया, जो बड़ा ही बोरिंग चैप्टर है। आप कोई सी भी बुक ले रहे होंगे आपको मिल जाएगा उसमें, आपके पास जो भी बुक है। मेरे पास है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, भाई तेरे पास कौन सी बुक है? मेरे पास है ये यूनिवर्सल वालों की। इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें इतनी एरर नहीं है जितनी बाकी बुक में है। एक सफेद कलर की बुक है, देखो क्या नाम है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो देखो उसका क्या नाम है। वह भी बुक ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एरर ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो है एरर कम है, इसलिए मैंने ले रखी। बाकी आप कोई भी बुक ले सकते हो, ये नहीं कि मैं ये ले रखी तो आप भी यही ले। और मैंने इसमें तो कल आपको बोला था, जो पहला चैप्टर है इसमें वो है ये वाला, हिंदी हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियां। बड़ा ही बोरिंग चैप्टर है, सच बता रहा भाई। पढ़े और भूल जा, वो वाला काम है इस चैप्टर का। लेकिन इस चैप्टर को हमने ना एकदम एकदम से नहीं पढ़ेंगे। मतलब आपको पहले भी बताया था कि सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो मैंने इस चैप्टर का मोस्टली 90% पढ़ लिया। अब 10% बच रहा, वो आज पढ़ लो, मैं क्लियर हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर को अब पढ़ कर छोड़ देंगे, फिर पढ़ेंगे इसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, और एक बार फिर लास्ट में पढ़ेंगे। और साहित्य भाई आखिरी में पढ़ना, क्योंकि साहित्य एकदम से रटना है। तो अब पढ़ लोगे तो फिर बाद में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए साहित्य को छेड़ना 15, 20 या 25 दिन बाद, मतलब फरवरी स्टार्ट हो जाएगी ना जब साहित्य छेड़ना, जब 1 महीना रह जाएगा, तब 1 महीने में साहित्य रटोगे ना तो याद भी रहेगा। तो मैं मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। इसमें क्वेश्चन जो है टोटल हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह में वे है 275 सवाल, मतलब दोनों चैप्टर के। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे या बहुत सारी बुक में अलग अलग चैप्टर होंगे, हिंदी वर्णमाला अलग होगा और विराम चिन्ह चैप्टर अलग होगा। लेकिन विराम चिन्ह तो बिल्कुल छोटा सा ही है, 15-20 मिनट का खेल सारा ही है। उसमें चिन्ह के बारे में ही तो पढ़ना भाई, ये चिन्ह कौन सा है, ये चिन्ह कौन सा है। बाकी हिंदी वर्णमाला ही है जो कुछ है, उसमें भी जल्दी पढ़ लेंगे, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है वो। और इसमें इस बुक में ये दोनों चैप्टर इकट्ठे दे रखे, इसलिए मैंने एक साथ पढ़े, ठीक है ना। तो इसमें 275 सवाल है दोनों चैप्टर के, इनके हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के। तो आज इन 275 सवाल को लगा लेंगे, तो क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आज पहला लगाओगे हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह के क्वेश्चन जितने भी है, और बाद में फिर मैं आज भाई मैं मोक भी लगाऊंगा। अगर किसी को मोक लगाना हो तो भाई आप मोक भी लगा सकते हो। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, मैथ भाई पढ़ तो उम्र बीत गई, रीजनिंग पढ़ तो बहुत टाइम हो गया। मतलब इनमें मैं अब प्रैक्टिस सेट में एक तरह से बोल सकूँ कि प्रैक्टिस सेट 1 घंटे में हुआ है। 1 घंटे में करवाए 35 से 40 सवाल, मुश्किल नहीं तो 1.5-2 घंटे में करवाए 35 से 40 सवाल मैथ के। तो इससे अच्छा तो मैं सेक्शन मॉक दे लूँ मैथ के, वो सही रहेगा। क्योंकि मेरे पास अब टाइम भी कम है, क्योंकि शाम के टाइम मेरी चल रही रनिंग, तो शाम के टाइम तो मौका मिलता नहीं। जो सुबह का टाइम ही है मेरे पास 4-5 घंटे, इनमें ही मुझे सब कुछ कवर करना। तो मैं सोच रखा कि मैं सेक्शनल मॉक लगा लूँगा मैथ और रीजनिंग के। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सेक्शनल मॉक लगाना, नहीं तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लेना। क्योंकि 1.5 घंटा कम से कम लगे। अगर पूरा प्रैक्टिस सेट अगर लगाओगे, उसमें 40 क्वेश्चन जरूर पाओगे, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। तो अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। और मेरे पास है कुल ही 4 घंटे, उसमें तो 1-1.5 घंटा तो हिंदी खा जाएगी, 2 घंटे करीबन हिंदी खा जाएगी, क्योंकि इसके 275 सवाल करने हैं। बाकी अगर मैं सेक्शनल मॉक दूंगा ना तो मैं वो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं पढ़ रखा मैथ रीजनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली 99 to 95% में सही कर लूँ मैथ रीजनिंग, उसकी दिक्कत नहीं है। तो उसकी तो मैं जितनी प्रैक्टिस करूँ उतना ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा तो टाइम ही वेस्ट होगा फालतू का, इतना टाइम है नहीं। अगर टाइम होता तो मैं लगा भी लेता प्रैक्टिस सेट। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लगा लेना प्रैक्टिस सेट, नहीं तो मॉक दे लो, मॉक भी ठीक है। लेकिन मेरे पास जैसे कि टाइम कम है तो मैं सेक्शनल मॉक दूंगा मैथ और रीजनिंग का, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे और मुझे जहाँ डाउट आए मैं वो फिर वो चैप्टर पढ़ लूँ। जैसे कि मैं सेक्शनल मॉक दिया रीजनिंग का, उसमें काउंटिंग ऑफ फिगर का मेरे पास क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ लूंगा। मैं सेक्शनल मॉक दिया मैथ का, उसमें मेरे पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं प्रॉफिट लॉस एक बार अच्छे से पढ़ लूंगा। ये करना, मतलब ये वो काम है जिसमें टाइम कम हो और पढ़ना ज़्यादा हो, तो कहते नहीं कि स्मार्ट वर्क, वो है ये। अगर आपके पास भी कम टाइम है तो आप मेरे वाला टाइम टेबल भी फॉलो कर सकते हो, वरना आप अपने अकॉर्डिंग चलो। बस वीडियो सही है कि रोज कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और कंटिन्यूटी ही जरूरी है। अब क्या है, अब एकदम से बोल सके कि अब जो है ना माइंड की क्षमता है ना भाई, वो पूरी फुल होगी, कैपेसिटी फुल होगी, अब याद नहीं होता।
मेरे भी नहीं होते, आप लोगों में तो बहुत से होंगे जिनके याद नहीं होना बंद हो गया होगा, पता नहीं क्या बात है। तो इसलिए मॉक दो। अगर मॉक से क्या होगा, जब मॉक से आपके कम नंबर आओगे ना तो आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। आपके मन में होगा कि यार मॉक में कम नंबर आए, चल पढ़। तो इसलिए मॉक देना भी जरूरी है। हफ्ते में फिलहाल 2 मॉक बोल रखा है मैंने, हफ्ते में 2 मॉक दो। फिर धीरे धीरे मॉक बढ़ा लेंगे। 15 20 25 दिन बाद हफ्ते में 3 मॉक कर लेंगे, बढ़ जाएंगे मॉक। फिर मॉक से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो फिलहाल तो यही है, फिलहाल मैं पढ़ूंगा इसके 275 सवाल करूंगा, वर्णमाला और विराम चिन्ह के। हिंदी के भी 275 सवाल मुश्किल तो मुश्किल 1 घंटे में हो जाएंगे, क्योंकि टिकी तो लगाना कौन सा कुछ वो है। और फिर मैं लगाऊंगा सेक्शनल मॉक। अगर आपको भी लगाना है तो आप भी लगाओ। तो मिलते हैं इसके 275 सवाल करने के बाद। तो भाई फाइनली क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटा लग गया मुझे 275 क्वेश्चन करने में। मतलब ये था क्या, इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन आलका सा रहा था पढ़ते पढ़ते, आलका सा ही जा भाई, क्योंकि लगातार सेम सेम क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे कि मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा लगातार यूपीएसआई में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि वर्णमाला में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। 2017-21 में यूपीएसआई के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि वर्णमाला थ्योरी कल पढ़ ली थी, आज क्वेश्चन कर लिए, तो हमें पता लग गया कि एकदम से कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि दोबारा जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हम उस थ्योरी मतलब उसी चीज को पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन बन रहे थे। मतलब कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला कि कैसे क्वेश्चन पूछ रखे थे। आपके पास जो भी बुक हो उसमें तक क्वेश्चन कर लो, सारी बुक सही है। आपके पास लूसेंट हो, लूसेंट कर लो। और यार वो सफेद बुक का मेरा नाम याद नहीं आ रहा, सफेद बुक कौन सी है वो। अगर कोई सी बुक हो इसकी नवीन सर वाली हो वो कर लो। बाकी अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछ रखे हैं। सारे यूपीएसआई के सवाल है। देखो जैसे कि मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंट्य, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। ये सारे देखो यूपीएसआई 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 21 21 21 21 21। भाई सारे के सारे यूपी में ही आ रहे हैं कहीं ना कहीं, यूपीएसआई 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 यूपीएसआई। तो मतलब आप लोगों को पता चलेगा होगी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला में। होता है इन क्वेश्चन के एग्जाम्पल तो लेके जब आप अगली बार थ्योरी पढ़ोगे ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि अघोष कौन से है, अल्पप्राण कौन से है, महाप्राण कौन से है, घोष कौन से है। इनमें तो यही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको 4 5 नीचे वर्ण दे देंगे, कोई से भी वर्ण दे देंगे, उसमें तो पूछेंगे अल्पप्राण कौन सा, घोष कौन सा, या फिर मतलब कुछ भी ऐसे इसी टाइप बताओगे क्वेश्चन की। वर्ण वर्ण देंगे, उसमें तक वर्ण का आपको वो पूछ लेंगे कि अल्पप्राण कौन सा, महाप्राण कौन सा, घोष कौन सा, अघोष कौन सा। ये 4 5 है, इनमें से घूम फिर के इनमें से क्वेश्चन पसंद लग रही है। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में 275 सवाल करे, उनमें यही क्वेश्चन बना लग रही है। जब भी टाइम लगा बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार 6 7 बार करे ना, तो आड़ का सा वही है। तो भाई यही सेम सेम क्वेश्चन बना लग रही है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मैंने ये पढ़ लिया, तो अब ये होगा कि हाँ अब जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खिंचाएंगे इसका। एक बार रिवीजन करेंगे 5 से 6 दिन बाद, संडे में कर लेंगे एक बार थ्योरी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं करेंगे। थ्योरी का मुश्किल था मुश्किल आधा घंटा लगेगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इसलिए बोला था कि क्वेश्चन कर लेना, आप भी कर लेना। तो भाई हिंदी होगी कंप्लीट। अब सोच रहा हूँ एक मॉक लगा लूँ सेक्शनल मैथ का, ठीक है ना। आप भी लगा लो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक प्रैक्टिस सेट लगा लेना मैथ का, और एक रीजनिंग का लगा लेना। बाकी मैथ रीजनिंग मोस्टली सब कर ही ले। और कुछ ही दिनों में हम अपना मूल विधि भी स्टार्ट करने वाले हैं। मूल विधि की आप बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई मूल विधि की तेरे पास कौन सी बुक है। हाँ मेरे पास मूल विधि की सबसे नीचे रखी है, सबसे नीचे भरी पड़ी। मेरे पास मूल विधि है भाई, ये है जीत राणा मास्टर है, यू उस पर पढ़ा है कैरियर विल पे, इसकी बुक है मेरे पास। बाकी आपके पास कोई भी बुक हो आप उसमें ना पढ़ सको, मेरे पास ये बुक है। फिलहाल मैंने अब तक यह पढ़ी नहीं। अगर किसी ने आप में से किसी ने यह पढ़ी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी बुक है। क्या मुझे यह पढ़नी चाहिए, मुझे दूसरी RWA वाली लानी चाहिए, क्योंकि RWA की बुक भी बढ़िया बता रही है और इस बुक की भी बढ़िया बता रही है। मैंने अब तक नहीं पढ़ी, अब पढ़ूंगा मैं। और इसे मैं शुरुआत करूंगा 5 से 6 दिन बाद, क्योंकि अभी थोड़ा रनिंग ज़्यादा चल रही शाम के टाइम, तो अकड़ाहट ज़्यादा हो रही, पढ़ाई थोड़ी कम हो रही, इसलिए आदत सी हो जाएगी रनिंग की। और जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा 5 6 दिन बाद। तो भाई अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो, डाउट हो कोई भी, तो पूछ लिया करो, कमेंट में कर दिया करो, मैं बता दिया करूँगा आपको। और साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं डेली वीडियो डाल पाऊंगा, थोड़ा मुझे मोटिवेशन से मिलेगा, और आपकी भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी, दोनों की बनी रहेगी। तो अगर इससे आपको हेल्प मिल रही वीडियो से, तो आप ये बताओ। अगर कुछ और ऐड करवाना चाहते हो तो आप वो बताओ कि भाई
मॉक लगा के दिखाओ या मॉक के स्कोर भी बताया करो। मतलब अगर कुछ भी कमी दिख रही है आपको तो कमेंट में जरूर करो, क्योंकि अभी नई नई शुरुआत है, वो लोग कि मुझे इतनी आदत नहीं है, तो बता दिया करो।